Hello student, we are discussing chapter number 3 current electricity. So next topic is series combination of resistance and parallel combination of resistance. Okay, so first we will see series combination of resistance. What is series combination of resistance? Okay, so series combination of resistance in shown figure, in this combination the resistance are joined end to end. ओके इस कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं. ओके सो फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस मींस ये second end of a first resistance connected with second resistor first end. क्लियर. इसमें क्या होता है, फर्स्ट रजिस्टर जो है उसका जो सेकेंड हैंड है वो नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट हैंड से कनेक्ट होता है. ओके सी फर्स्ट रजिस्टर सेकेंड एंड कनेक्टेड विथ फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट एंड. ओके सेकेंड रजिस्टर सेकेंड एंड कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर. ऐसे चलता रहेगा. ओके एंड बिटवीन फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर एंड सेकेंड एंड ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस ए सेल. ओके यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड और लास्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड के बिटवीन हम यहाँ क्या लगाते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मींस एक सेल लगाते हैं. क्लियर है, इट इज क्लियर. सो ए R1 लेट R1 R2 R3 जो हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर हैं और वो कौन सी कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. देयर आर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर जॉइन इन सीरीज शो इन फिगर. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई बिटवीन पॉइंट्स A एंड B बाय ए सेल. ओके मीन्स ए और इस बी के बीच में हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. और किससे अप्लाई किया, बाय ए सेल, मीन्स ये सेल से अप्लाई कर रखा है. ओके सो ए रेजिस्टेंस आर डिफरेंट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू आर सेम. ओके यहाँ पर क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मीन्स क्या हो गया, रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, मीन्स इनका जो रेजिस्टेंस है सबका डिफरेंट है, बट करंट फ्लोइंग थ्रू देम आर सेम. बट इनके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सबके लिए क्या होगा, सेम. हेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी डिफरेंट. और इन तीनों रजिस्टर के जो एंड्स हैं उन एंड्स के बिटवीन जो है इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्लियर है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा इनका, डिफरेंट. क्लियर स्टूडेंट. सो लेट I current in a circuit and V1 V2 V3 are potential difference across the resistance R1 R2 and R3 respectively. सपोज इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो होता है. सो V1 पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट रेजिस्टेंस R1, V2 डेवलप्ड एट रेजिस्टेंस R2 और V3 डेवलप्ड एट रेजिस्टेंस R3. क्लियर. सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है. कहाँ देखना है, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बिटवीन. ओके सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वी कैन राइट V1 प्लस V2 प्लस V3. तो V इक्वल टू वी कैन राइट V1 प्लस V2 प्लस V3. गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके नेक्स्ट बाय ओम्स लॉ. अब हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ. और वी नो दैट ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू RI. ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू RI. ओके सो हमें क्या करना है, तीनों रजिस्टर पर ओम्स लॉ अप्लाई करना है. तो एट ओम्स लॉ एट फर्स्ट रजिस्टर वी गेट V1 इक्वल टू R1I, सेम टू सेम. सेकेंड रजिस्टर सो V2 इक्वल टू वी कैन राइट R2I. एट थर्ड रजिस्टर वी कैन राइट V3 इक्वल टू R3I. ये लिख दिया. ओके एंड इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R, मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका टोटल रेजिस्टेंस मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज क्या है, R है, कैपिटल R है. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट V इक्वल टू RI. क्लियर, क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू RI. V मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, R इज टोटल रेजिस्टेंस और I मीन्स टोटल करंट. ओके सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो हमने क्या किया, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने V1 V2 और V3 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. सो वी गेट RI इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I. क्लियर. सो RI एज इट इज I सेम है, तो टेक कॉमन. तो RI इक्वल टू I कॉमन और लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3. क्लियर. एंड I से I
कैंसल. सो वी गेट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, सो in this series combination of resistance, equivalent resistance is equal to the sum of individual resistance. Means series combination में जो equivalent resistance है ये R, okay, is equal to the sum of individual resistance. वो देखो ये sum इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है. ओके, मीन्स क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इज सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. क्लियर, इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन सच वे दैट देयर फर्स्ट एंड connected with a common point and second end with connected with a second common point. Okay, means the in parallel combination all resistor first end connected with a common point A and second end connected with a another common point B. Okay, इसे called parallel combination. ये कोई जो combination होता है हमारा क्या होता है, parallel combination होता है. क्लियर, तो तीनों रेजिस्टेंस, सपोज हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं R1 R2 और R3. ओके, इसके फर्स्ट एंड जो है वो एक कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट है और सेकेंड एंड जो है वो एक अनदर कॉमन पॉइंट बी से कनेक्ट है. मींस ये दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, क्लियर. सो 3 रजिस्टर R1 R2 R3 join in a parallel combination. Okay, first end connected with a point A and second end connected with a point B. Okay, let a potential difference applied a point A and B by cell E. ओके, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बिटवीन हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. क्या कैसे किया है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, सेल. ओके, सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज आई. जैसे हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा आई. ओके, सो आई करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. ओके, सो द करंट डिवाइडेड एट पॉइंट ए इन 3 ब्रांचेस. ओके, इस पॉइंट ए पर जो करंट आई है वो 3 ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड होता है. ओके, I1 I2 एंड I3. सी I1 I2 एंड I3. क्लियर. सो लेट करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर I1 I2 I3 रिस्पेक्टिवली. ओके, I1 करंट फ्लोइंग थ्रू R1, I2 करंट फ्लोइंग थ्रू R3 और R2 और I3 करंट फ्लोइंग थ्रू R3. ओके, मीन्स I1 जो है R1 से पास होता है, I2 R2 से पास हो रहा है और I3 करंट जो है वो R3 से पास होगा. मीन्स ये जो टोटल करंट है इस पॉइंट ए पर 3 ब्रांच में क्या हो गया, डिवाइड. ओके, क्लियर. सो वी कैन राइट टोटल करंट मीन्स I इक्वल टू वी कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर. ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ इज सेम. ओके, मीन्स ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, सेम. वाई, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, सेम. और कितना है, सपोज V. ओके, सो देन बाय द ओम्स लॉ और वी नो दैट ओम्स लॉ V इक्वल टू RI. क्लियर. क्लियर, वी कैन राइट I इक्वल टू V अपॉन R. मीन्स इस ओम्स लॉ को हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R. दिस फॉर्मूला अप्लाई ऑल 3 रजिस्टर. ओके, सो एट 4 रजिस्टर we get I1 equal to V1 upon R1. At second register I2 equal to we get V upon R2 and at third register we get I3 equal to V upon R3. ओके, क्लियर. यहाँ है I1 I2 और I3 तो ये मिला. ओके, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका टोटल रेजिस्टेंस सपोज हमने क्या लिया है, R. ओके, सो यही वाला फार्मूला हमें कहाँ अप्लाई करना है, उस टोटल रेजिस्टेंस के लिए. सो हम उसके क्या राइट करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R. बट हम इसको कैसे पढ़ेंगे, I मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, V मीन्स टोटल पोटेंशियल और R मीन्स टोटल रेजिस्टेंस. Okay, so by equation number first means the value of I1, I2 and I3 put in equation number first. means I1, I2 और I3 इन तीनों का वैल्यू, इन चारों का वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो वी गेट V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. ओके, सो V अपॉन R एज इट इज V सेम.
टेक कॉमन, सो v कॉमन, तो लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, सो v से v कैंसल, v, ये v और v कैंसल, ओनली लेफ्ट 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मीन्स ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, ओके, ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। क्लियर? ओके,